अस्सलाम वालेकुम। वेलकम द यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। शहर होने तक किस्त नंबर 4 सारा रहमान। सोचों में घिरी जैनी ने सामान सेट किया। फ्रेश होने के बाद कमरे के साथ अटैच किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में एक छोटा साइज का फ्रिज भी मौजूद था, एक ओवन और एक चूल्हा भी मौजूद था। किचन को बड़े अच्छे अंदाज से सेट किया गया था। पूरे किचन का सरसरी जायज़ा लेने के बाद जैनी फ्रिज की तरफ बढ़ी। फ्रिज में अंडे, स्लाइस और दूध मौजूद था। जहाज़ में खाने की वजह से भूख महसूस नहीं हो रही थी। थकावट की वजह से कॉफ़ी की तलब महसूस हो रही थी। जैनी ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और टेरेस पर आ गई। बाबा और मामा को अपनी खैरियत से पहुंचने की इत्तला देकर कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगी। अब इसकी सबसे बड़ी फ़िक्र अपने लिए रिहाइश का मुनासिब इंतज़ाम था। कुछ देर के बाद कमरे में आई और आराम की गर्द से लेट गई। जैनी की आंख खुली तो असर का वक्त हो रहा था। जैनी उठी, वज़ू करके आई और नमाज पढ़ी और अपने आप से मुखातिब हुई, पहले की निस्बत तबीयत फ़्रेश महसूस हो रही है। चल जैनी उठ, हिम्मत कर, बाहर का चक्कर लगा के क्या बदरूहों की तरह मर्दम बेजार बनकर रहना है। जैनी बाहर ग्राउंड में चली आई थी। ग्राउंड में बहुत कम तादाद में लोग मौजूद थे। जैनी इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। ब्लैक कलर की ढीली ढाली लॉन्ग शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और ब्लैक स्कार्फ के साथ हजाब इसको सुनहरी रंगत को अजीब सा नूर बख्श रहा था। जैनी नारियल के दरख्त के साथ टेक लगाकर आसमान पर उड़ने वाले परिंदों को उदास नज़रों से देखने लगी। इसकी हसीन काली आंखें देखकर यूँ महसूस हो रहा था जैसे समंदर में शाम उतर रही हो और देखने वालों को एक दफ़ा उसे रुक कर देखने पर ज़रूर मजबूर कर रही थी। दाऊद, वो लड़की देखो, पाकिस्तानी लग रही है। लगता है नई आई है, अकेली भी लग रही है और उदास भी। मरियम ने अपने साथ बैठे दाऊद की तवज्जो जैनी की जानिब मुब्ज़ल करवाई। दाऊद की नज़र जैसे ही जैनी पर पड़ी, चंद लम्हे उसे देखता ही रहा। है ना, मैं तो लड़की हो के चौंक गई हूँ, पर लगता है दाऊद तुम गए काम से। इसको देखते ही मरियम ने दाऊद का कंधा ज़ोर से हिलाया तो दाऊद चौंका और मरियम की बात पर उसे घूर कर देखने लगा। तुम्हारा गुस्सा तो नाक पर धरा रहता है। तुम कुछ देर बैठ के स्ट्रोक में आती हूँ, मरियम ने दाऊद से कहा और इसके कदम जैनी की तरफ बढ़ने लगे। ओह हेलो स्वीट गर्ल, लिसन टू मी। विच कंट्री आर यू फ्रॉम? पाकिस्तान? आई मीन इट्स जस्ट हेयर। विच कंट्रीज प्रिंसेस यू आर? मरियम ने इसका बाजू हिलाया और एक ही सांस में अपनी बात धरी। जैनी ने चौंक के मरियम की तरफ देखा। उसे कुछ अपनायत का एहसास हुआ और तसल्ली भी। इसके पास खड़ी लड़की पाकिस्तानी लग रही थी। जैनी मुस्कुराई और कुछ, वैसे भी इसका डोमिसाइल और आईडी कार्ड सब इंडिया का था। इसके बाबा ने एड्रेस भी मुंबई का लिखवाया था। इसके आईडी कार्ड पर इसकी तलीमी असनाद भी वही थी। इसके मिशन का तकाजा भी यही था कि वो अपने आप को इंडियन जाहिर करती। नो, आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंडिया। मरियम फिर पूछा। ओह वेल देन व्हाई डू यू नाउ उर्दू? जैन अपनायत से मुस्कुराई और इस बात में सर हिलाया। फिर तो बहुत अच्छा है यार, अंग्रेज़ी बोल बोलकर मुंह टेढ़ा हो गया था मेरा। मरियम खिलखिलाई। कोई तो मिला, मैं मरियम हूँ। हाल में मैं फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में दाखिला हुआ है यहाँ, और जिस प्रोग्राम में दाखिला हुआ है इसके बारे में भी बताया। कल आई हूँ पाकिस्तान से। वो जो सामने बैठा है वो मेरा कज़न है, यहाँ होता है, मुझसे मिलने आया है। मरियम ने दाऊद की तरफ इशारा करके कहा। जैनी ने मुस्कुराते हुए मरियम को अपने बारे में बताया और ये भी कि जैनी ने भी इसी कोर्स में दाखिला लिया है जिसमें मरियम का एडमिशन हुआ है। मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ कि शुक्र है तुम मुझे मिल गई, नहीं तो मैं बहुत परेशान थी। जैनी, मरियम ने जैनी को गले लगाया था। जैनी मरियम के इस अंदाज पर मुस्कुरा दी। कोई मसला तो नहीं है ना यहाँ आपको? मरियम ने इससे पूछा।
जैनी कहने लगी, बाकी सब तो ठीक है, बस एक मसला है, अब तुम हो ना, मिल के हल कर लेंगे। मेरा रूममेट एक लड़का है, वो 2 दिन के बाद आएगा। मैं एक नामहरम के साथ नहीं रह सकती। ओह, मैं दाऊद से कहती हूँ हम दोनों को एक रूम में एडजस्ट करा दे, तुम परेशान ना हो। मरियम ने जैनी को तसल्ली दी। मैं दाऊद से बात करके आती हूँ, वैसे भी उसे जल्दी है, इसने जाना है, बल्कि तुम भी चलो, मैं तुम्हें दाऊद से मिलवा दूँ। मरियम ने जैनी का हाथ पकड़ के उसे ले गई। दाऊद, ये जैनी है, मेरे ही डिपार्टमेंट की है। और जैनी का मसला दाऊद को बताया। आप परेशान ना हो जैनी, आज आप मरियम के रूम में रह लें, कल सुबह ही आपका काम हो जाएगा। जैनी ने दाऊद का शुक्रिया अदा किया। इट्स ओके, आप भी मेरे लिए मरियम जैसी हैं, दाऊद ने जैनी से कहा और मरियम को चंद नसीहतें करके जाने के लिए मुड़ गया। मरियम बड़े बड़े मुंह बनाती जैनी का हाथ थामे रूम में वापस आ गई।